भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सत्यभामा प्रभु और उनके परिवार का, क्योंकि अति सौभाग्य है मेरा कि आप जो प्रतिदिन डेली आपका जो रूटीन प्रोग्राम रहता है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इस्कॉन पुणे टेम्पल ड्यूटीज के ग्रुप के जो इनका ऑर्गेनाइजर मैनेज करते हैं हमारे रविंद्र चैतन्य प्रभु और उनकी टीम। तो सबसे पहले मैं रविंद्र चैतन्य प्रभु और उनकी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि स्पेशल क्लास तो निश्चित है आपका, और स्पेशल वक्ता ये नहीं है। तो मुझे अति सौभाग्य मिला है कि मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने का, पवित्र करने का एक शुभ अवसर, जो आपका डेली रूटीन प्रोग्राम रहता है, सब भक्त मिलकर भगवान के नाम का जप करते हो और श्लोका का उच्चारण होता है। और अभी मैंने देखा सब भक्त अपने घर से दर्शनार्थी भी अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन भी कराते हो। और प्रतिदिन जो क्लास चलता है, तो उस क्लास में आज मुझे अवसर मिला है। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि आप जैसे शुद्ध भक्त के सामने हम क्या बोल सकते हैं। शास्त्र में लिखा है कि इस जगत में सबसे पावन और पवित्र हरि नाम है और हरि कथा है। और इस हरि कथा को कहने वाले जो वैष्णव भक्त हैं, वो अति सौभाग्य, अति दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ भक्तों का संग करना ही सबसे श्रेष्ठ चीज है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब इस जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, काल व्याल मुख ग्रासम। और इस जन्म मरण के चक्र में व्यस्त होने के कारण अनेक जन्मों से हम जन्म मरण के चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। और इस परिभ्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए हमारे पास एक ही अवसर है कि हम भगवान का आश्रय लें। परंतु भगवान का आश्रय कैसे ले, वो भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है कि प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से उनका पालन करे, और पालन करते हुए अपना मॉर्निंग ही वास्तव में गुड बनाए। क्योंकि संसार के लोग गुड मॉर्निंग तो बोलते हैं, परंतु कहने का शब्द है, वास्तविक गुड मॉर्निंग तो इस्कॉन से जुड़े हुए सब भक्त मना रहे हैं। क्योंकि इनका अच्छा मॉर्निंग, अच्छी सवार तो वही है जहां पर वैष्णव भक्तों का दर्शन हो। क्योंकि संसार में हरि दुर्लभ नहीं, जग में हरिजन दुर्लभ सोई। इस जगत में हरि दुर्लभ नहीं है। हम सब शास्त्र में पढ़ते, अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम, हरि सर्वत्र समाना। हर एक जगह पर भगवान हरि विद्यमान है। परंतु इस हरि को दिखाने वाले, इस भगवान श्री कृष्ण को दिखाने वाले उनके भक्त बहुत दुर्लभ हैं। तो इस जगत में भक्ति जितनी दुर्लभ है,
उतना ही दुर्लभ भक्तों का संग है। तो इस भक्तों का संग आप प्रतिदिन कर रहे हो, ये अति आपका सौभाग्य है। और इस सौभाग्य रूपी इस अमृतमय रसास्वादन करने का एक मुझे भी अवसर मिला है, क्योंकि आप सब वैष्णव भक्तों का दर्शन ही वास्तव में भक्ति का सार है। इस जगत में कोई भजन साधना करने वाले वैष्णव को देख लेना, तो हम सब नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को गाते हैं कि तुम्हारे निकट गेले पाप दूरी जाए। सुबह सुबह ऐसे वैष्णव भक्त का दर्शन मात्र से करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, क्योंकि ऐसे शुद्ध वैष्णव भक्तों के हृदय में गोविंद का निवास होता है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराम। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान विद्यमान होते हैं, और जहां पर भगवान होते हैं वहां तो जगत पवित्रम, भगवान के हरे यश, जो हरि के यश, हरि का नाम और हरि का कथा है, वो पूरे सबको, त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। तो इसे त्रिभुवन को पवित्र करने वाले शुद्ध भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन ही वास्तव में हमारी गुड मॉर्निंग है और वास्तव में हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। तो अति सौभाग्य है, हमारा प्रतिदिन गीता क्लास चलती है। तो आज का स्पेशल क्लास है, तो स्पेशल क्लास में क्या लूं, क्योंकि वास्तव में स्पेशल कोई है तो आप हो। इतने समय से आप सब भक्त जुड़े हुए हो। हाँ, अपने चेहरे नहीं दिखा रहे हो, अलग बात है, क्योंकि आप स्पेशल हो इसलिए आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर 4-5 लोग भक्तों का ही चेहरा में मुझे दिख रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सब निराकार का खंडन करने वाले हैं, तो निराकार भक्तों को प्रवचन नहीं दे रहे ना। फिर मुझे मालूम होता है नहीं, इसमें तो नाम लिखा है। इससे संतुष्टि मिलती है कि चलो चेहरा भले न दिखाए पर नाम तो दिखाए। हम साकार सगुण सविशेष ठाकुर जी को उपासक है, तो उनके उपासक होने के कारण हम क्यों अपने आप को निराकार रूप में प्रकट करें। और याद रखो, इस संसार में वैष्णव का दर्शन ही श्रेष्ठ दर्शन है। तो भले हमें अपने आप को वैष्णव नहीं समझना चाहिए, परंतु जिनके सिर पर तिलक धारण हुआ है, जिनके गले में कंठी की माला है, जो प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते वो अपना है। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र एवं द्विजः, वास्तव में भक्त मेरे हैं। तो वास्तव में हमारा हैप्पी न्यू ईयर क्या है? सबसे पहला हैप्पी न्यू ईयर का सबसे पहला सूचन है कि हम अपने नए साल को कैसे मनाए। हम एक निर्णय ले, एक निश्चय ले, एक वचन ले कि मैं प्रतिदिन भगवान का भजन करने वाले शुद्ध भक्तों का दर्शन करूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसी ही सुविधा है उनके अनुसार। क्योंकि इस जगत में याद रखो कि भगवान के भक्त बहुत बहुत रेयर हैं। इसलिए भी गोपी गीत में गोपी भी गाती है ना कि भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूवि ग्रहंति ते भूरिदा जना। इस जगत में हरि की कथा को कहने वाले जो भूरिजन, जो वैष्णव भक्त है ना, वो बहुत ही दुर्लभ है। और सबसे पहले हमें इन के न प्रकार ने कैसे भी हमें एक लोल्यूम होना चाहिए, जो रूप गोस्वामी ने बताए, एक लोभ होना चाहिए, एक लालच होना चाहिए। कौन सी लालच? मैं प्रतिदिन भगवान के भक्तों का दर्शन करूं। हमारे गुजराती में एक संत है जिनका नाम है नरसिंह मेहता। वो उनको उसमें एक भजन लिखते हैं, आंख मारी उघड़े त्या सीताराम देखो, धन्य मारू जीवन कृपा एनी लेखो। इस आंख जब खुले ना, तब आंख खुले तो सीताराम यानी राधा कृष्ण सीताराम का दर्शन करो। और अपने जीवन को धन्य बनाना है तो ऐसे सीताराम और राधा कृष्ण को अपने हृदय में धारण करने वाले शुद्ध भक्तों का दर्शन करो। इस जगत में अति दुर्लभ भक्तों का संग है। तो हमें एक निर्णय लेना है। जैसे हमारे आचार्य सदगोस्वामी गण तो प्रतिदिन 2000 प्रणाम करते थे वैष्णव को। तो भले हम प्रणाम तो न करें तो कम से कम वैष्णव का दर्शन तो करें, और दर्शन करके हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। तो नए साल में सबसे पहले हमें निर्णय लेना है कि इस जगत में भगवान से भी, हरि से भी दुर्लभ है उनके भक्त। तो जैसे आप ऑनलाइन प्रतिदिन सब भक्तों का दर्शन करते हो,
साकार निराकार दोनों भक्तों का दर्शन करते हो, तो हमें ऐसे ही प्रतिदिन भक्तों का दर्शन करना चाहिए। ये सबसे पहले निश्चय लेना है, हमें एक वचन लेना है नए साल में। और क्योंकि जब प्रश्न होता है कि क्यों भाई भक्तों का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन करें, इससे क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो दूषित चेतना है, हमारे अंदर जो विषय की वासनाएं है, उस वासनाओं को तोड़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ यही है कि हम भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करें। इसलिए हम ये निश्चय लेकर नए साल में प्रवेश करें कि मैं प्रतिदिन कम से कम जो भी आप इच्छा करते हो, मनोरथ करते हो, उस मनोरथ से हम वैष्णव का दर्शन करना है। और हमारा जो रूटीन है तो वही है, आप ऐसा मत समझना कि नहीं प्रभु जी बोल रहे हैं कि दर्शन ही करना है वैष्णव का, तो सब आ गया, अब जब बब करने की आवश्यकता है नहीं, बस भक्तों का दर्शन कर लो, जब हो गया। ऐसा नहीं है, ये तो हमारे साथ, ये तो कंपलसरी है। जब से हमने सिर पर तिलक धारण किया है, कंठी माला ली है, जब से हम भक्तों के संग में जुड़े हैं, तो ये तो कंपलसरी है। गुजराती में के फरजियात है, ये तो करना ही है हमें, सोलामाला जप और 4 नियम का पालन। परंतु ये एक्स्ट्रा चीज है, इससे भी श्रेष्ठ अगर हमें करना है तो क्या कर सकते हैं? हमें कम से कम पासिंग मार्क तो लाना ही है, जैसे हम पढ़ते हैं तो पासिंग मार्क तो कम से कम लाना है, पर एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो ज्यादा से ज्यादा मार्क लाए। और भगवान को वही भक्त पसंद है जो भगवान की बात को समझे, सुने और अपने जीवन में आचरण करे। भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता का श्लोक पढ़ने से निश्चित हमारे अंदर अशुद्धि, अपवित्रता तो दूर होती है, पर भगवत गीता के श्लोकों को और शिल प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के माध्यम से जो परपोट दिए हैं, तात्पर्य दिए हैं, उस तात्पर्य के आधार पर जीवन जीने से वास्तविक हमारे जीवन का कल्याण होगा। बाकी ऐसे तो हम बाय हार्ट, अच्छी बात है, करना चाहिए। हमने सुना है कि एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी मुझे भगवत गीता के 700 श्लोक याद है। तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, पर मैं 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरे 700 श्लोक बोल सकता हूँ। श्री प्रभुपाद जी ने कहा क्या आप 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए क्या भगवत गीता को अपने जीवन में उतार सकते हो? सबसे पहली बात है कि खाली भगवत गीता को या शास्त्र को हमारे गुरुजन और सीनियर भक्तों के मुख से जो प्रवचन सुनते हैं, उनको खाली सुनने मात्र से नहीं सुनना, उनको जीवन में उतारना है। अगर जीवन में नहीं उतार रहे हो तो समझ लीजिए ये हमारे गुरुजनों का ऋण हमारे सिर पर है। ज्ञान देने वाले जो गुरुजन है, उनके सबसे बड़े हम ऋणी है। और उनका ऋण कैसे हम उतार सकते? उनकी आज्ञा का पालन करने से। तो हम दूसरी चीज ये है कि हम अपने जीवन में सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ, हमारे सीनियर भक्त, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से हम भजन कर रहे हैं, उनके शब्दों को हमारे जीवन में धारण करना। उनको हमें खाली ऐसा नहीं है कि बस सुनना है, आ गए हमारे प्रेजेंट हमने दिखा दी, हरि बोल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा हम बहुत बोलते हैं, पर साथ साथ में हृदय से भी हमें इस पूरे सेशन को स्वीकार करना है। तो नए साल में दूसरी चीज ये हम स्वीकार करें, मैं भी, हाँ सबसे पहले मैं स्वीकार करूंगा, सबसे पहले मेरे पर प्रवचन है, मैं अपने आप को ही प्रवचन दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर मैं अकेला ही बैठा हूँ, यानी दीवार को दे रहा हूँ और मैं भी सुन रहा हूँ। तो दूसरी चीज यह है कि हम जिन हमारे ऑथोरिटी सीनियर भक्त से सुनते हैं, वरिष्ठ वैष्णव से सुनते हैं, हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु जिनों के पास जो श्रवण करते हैं, वो श्रवण मात्र न रहे, उनको थोड़ा हमारे जीवन में भी उतारे। और जब हम अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो निश्चित हम अपने जीवन में वास्तविक हैप्पी न्यू ईयर बना सकते हैं। बाकी न्यू ईयर होगा पर हैप्पी नहीं होगा। तो हमें सबको अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाना है। सुख और आनंद में एक भक्त बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं। सुख और आनंद में क्या, सुख और आनंद की क्या परिभाषा? सुख का अर्थ है जो दुख को दबाए, सुख का अर्थ है जो दुख को दबाए, और आनंद का अर्थ है जो दुख को हटाए। अगर हम दुख को दबाएंगे तो निश्चित वो बाहर निकलेगा। अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो हम रास्ते में जा रहे हैं, तो एक अच्छा मॉल दिखा एसी वाला, तो चलो अंदर घुस जाते, चलो हाँ अच्छा हुआ गर्मी से तो बच गए।
पर जैसे बाहर जाओगे तो वापस गर्मी तो लगेगी। वैसे सुख की परिभाषा ये है कि हम दुख को थोड़े समय के लिए हटा रहे हैं, पर आनंद जो है वो आनंद का अर्थ है दुख को दबा, सुख का अर्थ है दुख को दबाना, और आनंद का अर्थ है सुख को हटाना। हम जो भक्तिमय प्रवृत्ति कर रहे हैं, जो मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं अनेक महीनों से, अनेक दिनों से, उनका अर्थ यही है हम दुख को दबा नहीं रहे, हम दुख को हटा रहे हैं। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, भगवान का नाम लो और आप आनंदित रहो। तो भगवान का नाम तो हो रहा है, पर हमारे चेहरे में कोई आनंद तो नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाय फोर्स कोई सिर पर रिवॉल्वर रखकर जपा करा रहा है। ऐसा हमारा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे हम भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो सोचो हमारे अंदर वो आनंद कितना होना चाहिए। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत की शुरुआत करने से पहले पद्म पुराण में सुद गोस्वामी यही प्रार्थना करते, वेदव्यास जी यही प्रार्थना करते हैं कि मैं सबसे पहले उन श्री कृष्णाय वयम नुमः, मैं वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। कैसे हो, उनका स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपा है, सतचित और आनंद से भरे हुए। भगवान का अर्थ ही है आनंद, और वो आनंद का भजन करने वाले भगत अगर आनंद में नहीं है तो उनके भजन में कुछ न कुछ गलती हो सकती है। वैष्णव भक्त के भजन करने वाले वैष्णव भक्तों का स्माइल वाला चेहरा देखकर लोग भक्त बनने चाहिए कि ये सुखी कैसे है। इनके पास एक रूम में रहने, एक कमरे में सब रह रहे तो भी ये सुखी कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास हरि नाम का आनंद है। और हरि नाम के का आनंद जिनके पास है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। यानी भजन करने वाले व्यक्ति को तो प्रसन्न चित्त रहकर भजन करना चाहिए, कूद कूद कर कीर्तन करना चाहिए। कभी कभी हमारा कीर्तन भी ऐसा चलता है, हम कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं और सब कीर्तन करते, पूछते आप क्यों कीर्तन नहीं करते। अब मैं सीनियर हूँ, ये सब नए नए हैं तो कूदेंगे, मैंने बहुत कूद लिया है, मैंने बहुत कीर्तन कर लिया है ना। आप देख, अभी हमारा एक भक्तों का इष्ट गोष्ठी हुआ था, उनमें एक प्रश्न किया, प्रभु जी सब वैष्णव भक्तों के शरीर क्यों बढ़ रहे हैं, इतने इतने मोटे क्यों हो रहे। तो मैंने एकदम आनंद से उत्तर दिया, मैंने बोला प्रभु जी ऐसा है कि श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रसाद यहाँ तक लो और खूब कीर्तन करो, प्रसाद यहाँ तक लो खूब कीर्तन करो। पर अभी ऐसा हो रहा है कि प्रसाद यहाँ तक तो ले रहे पर कीर्तन कोई नहीं कर रहा है। वो ना कैसा कूद कूद कर कीर्तन करते थे, हरि बोल महामंत्र से एकदम झूम झूम कर कीर्तन करते थे। पर अब थोड़े वजन वाले हो गए, क्यों, क्योंकि हम थोड़े सीनियर हो गए। और सीनियरता का जो वजन है ना वो बहुत हैवी होता है वो एकदम वो देखते हैं करते नहीं है। इसलिए सबसे पहले नए नए साल में हमें तीसरी चीज यही सीखना है, अपने आप को कभी सीनियर नहीं समझना है। मैं तो आज ही इसको से जुड़ा हूँ, बस आज ही किसी भक्त ने मुझे भगवत गीता पकड़ा दी और आज से ही मैंने 16 माला कर दी है। जिस दिन हम पहले भक्ति में आए थे, पहला दिन था, और शुरुआत के दिन भजन में क्या आनंद आ रहा था। 2-2, 3-3, 4-4 फुट जंप लगा रहे थे, हरि बोल प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद जी की जय। पर जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे वो जंप वो नीचे हो गया, जमीन के साथ हम ज्यादा चिपक गए। हम क्यों, वजन बढ़ गया है, शरीर का नहीं, हमारे अंदर हमारी सोच का, हमारी सीनियर, मैं बड़ा हो गया, अब आवश्यकता नहीं, मैं 10-15 साल पुराना भक्त हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वैष्णव को ऐसा ही समझना चाहिए कि मैं आज ही जुड़ा हूँ। तीसरी चीज हैप्पी न्यू ईयर में हम ये देखें कि मैं आज ही भक्तों से जुड़ा हूँ, और जो पहले दिन में उत्साह था भजन में, उतना ही उत्साह आज भी होना चाहिए। भले हमारा 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 20 या 25 साल हुआ, जो भी हुआ उनमें हमारा उत्साह इतना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा न्यू ईयर है तो हैप्पी नहीं है। तो एक तीसरी चीज है। चौथी चीज हमें ये समझनी है कि हमें ये देखना है कि भजन हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते करते करते
भक्ति में प्रॉब्लम क्या आता है? तो बोले भक्ति में ही प्रॉब्लम आता है प्रभु, जब हाथ में माला पकड़ते तभी पूरा प्रॉब्लम आता है, हाथ में माला पकड़ते तभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आता है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देकर नाम जब याद नहीं आता है प्रभु। वो निश्चित ही है, जब हम भगवान का नाम लेते तभी मन भागेगा। कभी कभी बड़ा बड़ा श्लोक बोलते हैं कि प्रभु जी, बोलते हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, और कभी कभी बोलते प्रभु जी आप अपना आशीर्वाद मुझ पर दीजिए, मैं तो एकदम किंकर हूँ, मैं तो एकदम आपके चरण की धूल हूँ। कितने बड़े बड़े शब्द बोलते हैं प्रभु, ये शब्द देखकर हमें लगता है कि रूप गोस्वामी इसके अंदर प्रकट हो गए। पर खाली पोपट बोलिए, खाली बोलना है कि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मैं आपका दास हूँ, आपके दासों का दास हूँ, मैं आपके चरण की रज हूँ, कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता है। और जैसे प्रणाम करके खड़ा होता है, देखा समय से जब भी नहीं होता है, पर बोलना पड़ता है प्रभु, क्या करे, है ना। यही हमारी वैष्णवता है। तो हम डबल रोल वाला जो खेल रहे हैं ना, भजन में भी आध्यात्मिक जगत में भी जो दो रोल से जीवन जी रहे हैं ना, वो कैंसिल करो, एक रोल में आ जाओ, अंदर से और बाहर से। और नहीं, जैसे अंदर है वैसे बाहर हो, जैसे भी हो आप अपने आप को प्रस्तुत करो ना। बुरे हैं जैसे हैं प्रभु हम आपके, यही यही सार है ना। क्या भगवान नहीं स्वीकार करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? एक बाप अपने पुत्र को उनकी बुराइयों के साथ स्वीकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? पितामह माता दाता पितामह, भगवान ही हमारे परम पिता है। भगवान है प्रभु, आप हमारे पिता हो और हम आपके लड़के, आपके अंश है, महिमे वंश। तो हमारे अंदर ये गलती है, तो एक संसार का पिता भी हमारी गलती के साथ पुत्र को स्वीकार करता है, तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, जो हमारे परम पिता है, कि क्या वो हमारी गलती के साथ हमें स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। पर डबल रोल खेलना बंद कर दो, क्योंकि भगवान सब कुछ पसंद है, डबल रोल पसंद नहीं है। यानी वो लंबा टाइम टिकने वाला नहीं है। बहुत डबल रोल वाले आई, पुतने आई कृष्ण लीला में, राम लीला में, सुपर्णखा आई, डबल रोल वाले थे सब। मैं स्त्री का नाम इसलिए बोल रहा हूँ, पुरुष भी थे, आप चिंता मत करना। माता जी बोले, आप माता जी बोल रहे, प्रभु जी का नाम नहीं लिया। नहीं, ये तो खाली व्यक्ति का नाम है, गुण पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है। तो ये डबल रोल से आई थी। हम भी भजन में डबल रोल से आते हैं। हमारा अंदर का रोल अलग होता है और बाहर का रोल अलग होता है। हम नए साल में एक रोल से काम करें, एक रोल। हम जब स्टेज पर कोई ड्रामा या नाटक करते हैं, तो सब स्टेज पर जब ड्रामा और नाटक करते हैं ना, तो हमारा रोल हमको मालूम है, हम हैं वो नहीं कर रहे हो, दूसरा रोल कर रहे हैं। इसलिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर यहाँ भी ऐसा भजन में क्यों कर रहे हैं? हम जो नहीं है वो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? हमने और रविंद्र चैतन्य प्रभु ने बहुत ड्रामा किया था मेरठ मंदिर में, इसलिए मुझे ड्रामा की बात याद आ गई। तो ड्रामा में हम अपने वास्तविक रोल को भूलकर जो हमें स्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है, वो ड्रामा, वो उनके अनुसार ड्रामा करते हैं, रोल करते हैं। हमारे हमारे स्क्रिप्ट में जो लिखा है और हमारा रोल, दोनों में क्या अंतर है? हमारी स्क्रिप्ट ने लिखा है कि मैं जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये हमारा वास्तविक रोल है, ये हमारी वास्तविक पहचान है कि हम दासोस्मी, यही हमारी आइडेंटिटी है। हनुमान जी ने भी रावण की सभा में कहा था, रावण ने कहा कि हनुमान जी आप कौन हो, आपका आधार कार्ड दिखाओ, इलेक्शन कार्ड, उसमें नाम क्या लिखा है? तब हनुमान जी ने कहा कि शरीर के किसी भी कोने में देख लो, यहाँ पर ऐसा ही लिखा होगा, अहम रघुनाथ दासोस्मी, मैं रघुनाथ राम के दास का दास का दास। यही हमारी सच्ची पहचान है। और जब दास को छोड़कर जब बॉस बनने का प्रयास करें ना, तब हमारा डबल रोल हो जाता है। दास वाला अंदर छिप जाता है और बॉस वाला बाहर आ जाता है। इसलिए एक संत ने कहा है कि जो अपने स्वभाव को दिखाए और अपने प्रभाव को दबाए, वो साधु, वो वैष्णव। जो अपने स्वभाव को दिखाए और अपने प्रभाव को दबाए, वो साधु है। और जो अपने प्रभाव को दिखाए और अपने स्वभाव को दबाए, वो डाकू है, यानी वो भक्त नहीं है।
तो हमारा ऐसा ही होता है, हम क्या करते अपने प्रभाव को दिखा। देखो आज जो माता जी ने इंट्रोडक्शन दिया कि ये इतना कथा किया, इतना सेमिनार किया, इतने मंदिर चलाए, इतने भक्त बनाए, तो अंदर आ जाता है नहीं सही बात है, कुछ दम तो है हमारे अंदर, बाकी ऐसे थोड़े कोई गुणगान करते हैं। तो क्या होता है, दास को छोड़कर बॉस ऊपर आ जाता है, यानी जो ओरिजिनल रोल है, जो स्वभाव है, दबकर हमारा प्रभाव बाहर आ जाता है। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव को दबाकर प्रभाव को दिखाए तो साधु के लक्षण नहीं। साधु वो है अपना प्रभाव जो भी हो, हम जो भी पोस्ट, हमारे जो भी कार्य है, उन सभी स्वभाव को, प्रभाव को दबाकर अपना जो वास्तविक स्वभाव है, हम दासोस्मि, मैं भगवान के भक्तों का दास का दास का दास हूं, यही हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है, यही हमारी पहचान है। तो नए साल में हम अपनी पहचान को बदलें, हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें, हम अपने स्वभाव को दिखाएं, अपने प्रभाव को दबाएं, क्योंकि प्रभाव किसी का नहीं टिका, हमारा कहाँ टिकेगा। बड़े बड़े लोग आए, किसी का भी प्रभाव नहीं टिका, हमारा कहाँ। पर जिन्होंने अपना स्वभाव दिखाया ना, भगवान ने उनको अपना बना लिया है, भगवान ने उनको अपना बना लिया है। तो हमें अपना स्वभाव दिखाना है, अपने प्रभाव को छोड़ देना है, दबा देना है, यही साधुता है। और पांचवी चीज, जो अंतिम चीज है, एक तो वो तो एक छठी आ गई, पांचवी तो ये है डबल रोल वाला काम हमें चेंज करना है। डबल रोल वाला, सुपर्ण का जो रूप बदल कर आई, भगवान तो भांडा फोड़ देंगे, प्रभु कितना नाटक करेंगे। कृष्ण तो कृष्ण है, क्योंकि उनका जो सीसी कैमरा है ना, बाहर से नहीं है, वो डायरेक्ट अंदर से है। हम बाहर से क्या कर रहे हो भगवान नहीं दिख रहे, अंदर से क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान बना रहे, भगवान का दृष्टिकोण वहां होता है। अगर बाहर से भगवान का दृष्टिकोण है ना, तो हम सब भगवत धाम चले जाएंगे, क्योंकि बाहर से तो हम सब भगत है, पर अंदर से जब वो कैमरा जाएगा, तब हमारी वास्तविकता की पहचान होगी। अरे हम तो ये दुनिया को दिखा रहे, थोड़ा थोड़ा भगत बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस डबल रोल से मुक्त होना है, डबल रोल नहीं लेना है, एक ही रोल में चलना है एंड तक। क्योंकि डबल रोल करेंगे तो भी भगवान भांडा फोड़ देंगे, सुपर्ण का भी भांडा फोड़ दिया, पुतना का भी भांडा फोड़ दिया, तो हमारा क्यों रखेंगे। इसलिए हम सबको एक ही रोल में काम करना है। और कैसा रोल, जो हमारा पांचवा जो है न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर की चीज, वो है हम अपने स्वभाव में रहे। हमारा आइडेंटिटी जो भी हो, हमारा नाम कितना भी अच्छा हमारे गुरुजी ने दिया हो, पर हमारी वास्तविक आइडेंटिटी को, नाम को छोड़कर पीछे जो दास और दासी है ना, वही हमारी वास्तविकता है, वही हमारी आइडेंटिटी है, वही हमारी पहचान है। और ये पहचान को हमें नए साल में प्रकट करनी। भले इतने साल तक हमने ये पहचान दबाकर थोड़ी थोड़ी बॉस की भावना आती है, स्वामी की भावना आती है, पर अब हमें धीरे धीरे दास को बाहर लाना है। ये स्वामी के भाव के कारण तो फंस गए यहाँ पर, अब बाहर निकलना है हमें, और स्वामित्व को छोड़कर दासत्व को प्राप्त करना है। और अंतिम चीज हैप्पी न्यू ईयर की ये है, क्योंकि अभी 6 मिनट बचे हैं मेरे पास। अंतिम चीज ये है कि हम भजन में आने वाले जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को पहले देखें। जब हम किसी रूट को पकड़ते हैं, जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, तो सबसे पहले गूगल मैप में देखते हैं कि उस रास्ते में कोई भीड़ है कि नहीं। अगर भीड़ है तो वो रास्ते से नहीं जाते, हम दूसरे रास्ते पकड़ते हैं। वैसे ही हर एक वैष्णव भक्तों के पास खुद का एक गूगल होना चाहिए, खुद का एक भक्ति का गूगल मैप होना चाहिए, खुद के जीवन का गूगल मैप होना चाहिए। और जब हम पूरा दिन खत्म हो जाए, या फिर हम सुबह उठे भजन करने के लिए, तो सबसे पहले हम अपने गूगल मैप में देखें कि क्या हमने इस भक्ति में कार्य में आज हमने किस वैष्णव के प्रति अपराध किया है, किस वैष्णव के प्रति द्वेष किया है, हमने गुरु के प्रति हम प्रामाणिक नहीं रहे। वो प्रतिदिन अपने आप को जज करके समझना है, सोचना है, वो चीज बाहर निकालनी है हमें। प्रतिदिन सोचना है कि आज मैंने कितने वैष्णव को दुखी किया है,
आज मेरे गुरु ने जो शिक्षा या दीक्षा गुरु ने जो मुझे आदेश दिए थे, उनका मैंने कितना पालन किया है? क्या मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी थी, क्या मैं उनका पालन बराबर कर रहा हूँ? एक खुद का गूगल मैप होना चाहिए, और उस गूगल मैप में सब चीज होनी चाहिए, और जहां जहां क्वायरी है, जहां जहां प्रॉब्लम है, उनको हटाना चाहिए, निश्चित हटाना चाहिए। और याद रखो, और फिर हम इस गूगल मैप के आधार पर इस भक्तिमय जीवन में, इस भक्ति के पथ पर हम आगे बढ़े। और भक्ति के पथ में जब हम गाड़ी चलाए ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि हम एक अपनी सेफ्टी देखें, सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखें, और दूसरी अपनी गति देखें। जब गूगल मैप के आधार पर हम भक्ति के इस पथ पर जब हम चल रहे हैं, तो दो चीज का ध्यान रखना है, एक खुद की सेफ्टी और हमारी गति। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले हमें वो बेल्ट बांधना है ना, बेल्ट बांधना है, और मास्क लगाना है। अभी समय है तो मास्क बोलना पड़ेगा, वरना पहले नहीं बोलते थे। तो जब हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें गले में हरि नाम की सेफ्टी बेल्ट डालना है। और फिर क्या करना है, जब करना है तो ये उंगली हम बाहर रखकर भजन करते हैं ना, तो हम कोई प्रश्न पूछता है तो ये उंगली बाहर क्यों रखते हैं? बोले हम किसी की उंगली ना करें ना, इसलिए, क्योंकि पूरा जीवन इस उंगली से सबकी उंगली कर रहे हैं, इसलिए ये उंगली बाहर रखो, क्योंकि अंदर जाएगी तो विचार अंदर आएगा, ऐसे बोल रहे हैं। पर वास्तव में अभी वर्तमान समय एक उंगली का उपयोग बराबर करें। हमारे गुरुजनों ने कहा कि नहीं, ये उंगली बाहर रखनी है, पर हमने वह नहीं, ऋषिकेन सेवनम भक्ति उत्तमा, हम अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते। तो इस उंगली का उपयोग हम बराबर करते, कहाँ करते हैं मालूम है? मोबाइल में। ये जो उंगली है उनका उपयोग भी हम पूरा करते हैं। ये उंगली हमें ऐसा अभी लग रहा है, पहले ऐसा लग रहा था कि दूर रखना है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी ने इसलिए दी होगी क्योंकि इससे मोबाइल यूज कर सके। जब आकर मोबाइल ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है हमें। अभी आप कर रहे हो मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा मेरी सोच थी ऐसी कि अभी ये उंगली अभी मुझे मालूम हुआ प्रभुपाद जी ने इसलिए दी है कि जब करते करते हम कोई किसी का व्हाट्सएप आए या किसी ने कुछ अपलोड किया है वो देख ले, तो भी वो सावधान रहना है सब चीजों से हमें। ये सब सेफ्टी बेल्ट है हमारी। और याद रखो, हैंड ब्रेक हमेशा हाथ में रखनी है, क्योंकि अगर ब्रेक न लगी तो हैंड ब्रेक अगर हाथ में होगी तो बहुत आवश्यकता है। हैंड ब्रेक अर्थात वैष्णव अपराध से बचना है। दो ब्रेक है, एक हमारे पैर में भी है और हाथ में, दोनों की हैंड ब्रेक को संभालना है, दोनों को ब्रेक लगाना है। जब बीच में कुछ आ जाए तो, या भक्ति में कोई अवरोध आ जाए, हमको लग रहा है कि इससे वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो पैर वाले भी ब्रेक मारो और हैंड ब्रेक भी मारो। इससे हम अपराध से बच जाएंगे, एक्सीडेंट से बच जाएंगे, अकस्मात से बच जाएंगे, वरना गए काम से हम। और हम अपनी गति को गतिशील रखें, हमारी भक्ति की गति को गतिशील रखें। और इस गतिशील को रखने के लिए हमें आप प्रतिदिन जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हो वो करना, ये हमारी गति है। और कभी कभी भक्त इतने भावुक हो जाते हैं ना, वाह प्रभु जी आज तो बहुत बढ़िया प्रवचन लगा, आज मेरी इच्छा है आज मैं 64 माला करता हूँ, प्रभु जी आज 128, आज हरिदास ठाकुर बन जाओ। तो क्या होता है, हम स्पीड को बढ़ा लेते हैं, हमारी ये कैपेसिटी है नहीं, पर हमारी स्पीड खूब बढ़ा लेते हैं। तो जब स्पीड बढ़ा लोगे तो निश्चित क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और कभी कभी हम ऐसा सोचे, नहीं प्रभु जी ऐसा करते हैं, भक्ति तो धीरे धीरे करनी चाहिए, एक माला एक साल में 1 माला, दूसरे साल में 2 माला बढ़ाओ, तीसरे साल में 3, तो इतनी ठंडी भी नहीं करनी है भजन कि 16 साल के बाद 16 माले आने से पहले कोरोना आपको उठा ले। ऐसा इतना लंबा नहीं, इतने धीरे भी नहीं चलना और स्पीड से भी नहीं चलना है। हमारी भक्ति की गति समान होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए, डिस्टेंस में होनी चाहिए। और जब हम इस डिस्टेंस से भक्तों के संग और भक्तों के आदेश के अनुसार चलेंगे तो हमारी भक्ति की गाड़ी बराबर दौड़ेगी। और फिर जैसे हम जानते हैं कि दूध, माताओं को मालूम है, दूध गर्म करने के लिए रखते हैं तो ज्यादा अगर आप आग दोगे तो दूध फट जाएगा, है ना। तो जब हमको लगे कि ये दूध फट रहा है तो धीरे से अपने गैस को थोड़ा स्लो कर लो। ऐसे में लग रहा है कि नहीं हम अपनी स्पीड बढ़ रही है, ये भक्त तो देखो क्या कर रहा है, 64 माला कर रहा है, 192 माला करता है, एक कर रहा है,
तो मैं भी करूं। भक्ति में अनुकरण करो, परंतु अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो, क्योंकि सब चीज सबके लिए समान नहीं होती, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, परंतु कम से कम हम उस कैपेसिटी में आ जाए। कम से कम पासिंग मार्क या कम से कम स्पीड हमारी 16 माला और 4 नियम वाली तो होनी ही चाहिए। फिर आप धीरे धीरे आप अपने कंट्रोल में गाड़ी आ गई तो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमारी कम से कम स्पीड तो 16 माला वाली होनी चाहिए और 4 नियम वाली होनी चाहिए। तो हमारे नए साल में हम इतनी चीजों का ध्यान रखें, मैं भी पहले ध्यान रखूं और हम सब मिलकर ध्यान रखें, क्योंकि इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हम पर बहुत बड़ा ऋण है। विशेष हम श्रील प्रभुपाद जी का हम पर सबसे बड़ा ऋण है, और इस ऋण को चुकाने के लिए हम हमारी भक्ति में गाड़ी को बहुत सावधानी से चलाना है, क्योंकि इस गाड़ी में हम नहीं बैठे। जब हम भक्ति शुरू करते हैं, जब हम तिलक धारण करते हैं, गले में कंठी माला धारण करते हैं, गुरु दीक्षा धारण करते हैं, तो पूरी परंपरा हमारी गाड़ी में बैठी है। और जब कोई पागल की तरह गाड़ी चलाएगा ना, तो लोग ऐसा बोलेंगे देखिए पागल है। वैसे हम भक्ति भी अपने हिसाब से करेंगे ना, तो दुनिया वाले लोग बोलेंगे देखो ये भजन कर रहा है या नाटक कर रहा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हम नए साल में प्रवेश करें, और नए साल में हम प्रवेश करने के समय इतनी अधिक चीजों का हम ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट ज्यादा हो गई। मैं आज के इस सुबह के गुड मॉर्निंग को यहाँ विराम देता हूँ। आप सब वैष्णव भक्तों का धन्यवाद। प्राय सब ने, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, हमारे सत्यभामा प्रभु उनकी अर्धांगिनी माता जी जो है, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, उनको मिलता रहता हूँ, पर प्राय यहाँ तो सबको पहली बार मैं दिख रहा हूँ। जो दिख रहा है उनकी बात करो, जो नहीं दिख रहा है उनको तो भी दिख रहा हूँ मैं। और विशेष रविंद्र चैतन्य प्रभु का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और उनकी टीम का। सच्चिदानंद श्याम प्रभु ऐसा लग रहा है, पूरा नाम यहाँ नहीं दिख रहा है, परंतु तो उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आप सभी वैष्णव भक्तों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ी गुड मॉर्निंग है। और हरि कथा हरि नाम ही मेरा ब्रेकफास्ट, हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है। हमें इससे ही हमारा जीवन यापन करना है। तो आप सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर कुछ गलतियां हो, कुछ त्रुटियां हो, कुछ ओवर हो गया बोलने में, तो आप क्षमा कीजिए। आपकी जितनी कैपेसिटी उतना ही लीजिए, बाकी जो है वो मुझे वापस दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा हंसते हंसते। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका। बहुत सुंदर प्रवचन रहा प्रभु जी। न्यू ईयर हमें किस तरह से भक्ति में प्रगति कराएगा, आप जैसे वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए। और हम आशा रखते हैं प्रभु जी कि आप समय समय पर आकर हमें ऐसे ही अब संदेश और मार्गदर्शन देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार प्रभु जी। थैंक यू। यस सच्चिदानंद प्रभु, आप आगे लीड करिए। प्रभु जी को अगर समय होगा तो थोड़ा कुछ भक्तों के प्रश्न हम ले सकते हैं। तो भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके किसी भक्त के कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं भक्ति? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हमारा बुखार बढ़ता है तो कैसे मालूम पड़ता है हमारा बुखार बढ़ गया है? उनके सब सिम्टम्स हैं। वैसे हम भजन में आगे बढ़ रहे हैं या स्लो चल रहे, उनका सिम्टम्स क्या है, उनका लक्षण क्या है? कोरोना का लक्षण क्या है? स्वाद कम हो जाए, है ना, खांसी हो जाए या श्वास लेने में प्रॉब्लम हो जाए, ये सब कोरोना के लक्षण है। वैसे भजन में हम भक्ति कर रहे हैं, उनके लक्षण क्या है? सबसे पहली बात है, इस संसार के विषयों का स्वाद कम हो जाए, संसार के विषयों का टेस्ट कम हो जाए। और फिर जब हम किसी भौतिक व्यक्ति के साथ मिले, कर्मियों के साथ मिले, तो हमें अंदर से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं ना। ऐसा होता है ना कि इनसे मिलता हूं ना तो अंदर से बहुत गुजराती नो शब्द है मूंझवण, ये हिंदी में नहीं बता सकता, कि उनके साथ में रहता हूं तो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसे कर्मी लोगों के साथ रहने से, उनके साथ मिलने से हमारी सांस घुट रही हो तो समझ लो हम भजन में आगे बढ़ रहे हैं। 16 माला खत्म होने के बाद
हमारे अंदर इच्छा हो रही है कि मैं 70वीं माला भी कर लूं, तो समझ लो कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। 16 माला खत्म होने के बाद अगर लटका दे हम कि ओ आज हो गया, बस अब राजा बन गया आज के दिन का, लटका दिया, अब दूसरे दिन देखना है, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा, अभी हमें रोग है, अभी हम पूर्ण रूप से, हमारी गति स्पीड से नहीं हुई। तो अनेक अनेक ऐसे लक्षण है, इस लक्षण को समझकर हमें मालूम हो जाए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे या नहीं कर रहे। सुबह उठकर सबसे पहले जूम में हम पहले आ जाए तो समझ लो भक्ति में प्रगति कर रहे, और आराम से आए, सब चलने के बाद मुझे तो क्लास सुनना है, ये दर्शन वर्शन क्या करना है, तो करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ है। तो ऐसे हो जाए तो हमारी गति स्लो है, और सबसे पहले आकर बैठ जाए कि चलो भक्तों का दर्शन करें, कुछ सुने, जप करे, सबको मिलकर श्रृंगार दर्शन करे, तो समझ लो भक्ति में गति है। तो ये हम प्रैक्टिकल रूप में ही देख सकते हैं, खुद को जज करके देख सकते हैं। और एक लक्षण नए हैप्पी न्यू ईयर का ये भी बताया मैंने, अपना गूगल में खुद का होना चाहिए, गूगल में, और प्रतिदिन देखना चाहिए कि मैं आज किस रूट में गई या किस रूट में गया, कौन सा रूट रॉन्ग था, कौन सा रूट राइट था, तो ये देखना है। ठीक है, किसने प्रश्न पूछा था मुझे? जी प्रभु जी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी अच्छा, कि विनोद कुमार, जैसे आपने बताया कि स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्पीड ज्यादा हो गई अभी? हाँ, यस, वेरी गुड। देखो, स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी है, धीरे धीरे बढ़ानी। जब हमारे अंदर भावुकता हो जाए, आज प्रवचन सुनकर आज मैं जा रही हूँ प्रभु जी, मैं पतिदेव और पुत्र को बोल, आज मैं वृंदावन जा रही हूँ, बस अब मैं आराम से महीने के बाद आ जाऊँ, ये स्पीड बढ़ गई, हमारी स्पीड बढ़ गई है। आज मुझे कुछ नहीं करना है, आज मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, आज मैं एकांत में बैठकर 128 माला करूंगी, प्लीज कोई डिस्टर्ब नहीं। आज मैंने प्रवचन सुन लिया, थोड़े समय के लिए प्रवचन सुनकर जो हमारे अंदर एक वेग मिल जाता है, गति मिल जाती है, जो थोड़े समय के लिए, क्योंकि तूफान 24 घंटे रहने वाला नहीं है, वो थोड़े समय के लिए आता है। वैसे हमारा मन स्थिर नहीं है तो हम इस बात को पकड़ लेंगे कि नहीं आज मैं ये करूंगा, तो वो भावुकता ही हमारी स्पीड है। जब हम भावुक बन जाते हैं, यही स्पीड है। बाकी भक्ति में तो स्पीड चाहिए, डेली बढ़ाना है, एक माला धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, स्लो स्पीड बढ़ाना है, एक साथ गति नहीं बढ़ानी, एक साथ एक्सीलरेटर पर पैर नहीं दबाना है कि फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा। और जब कोई व्यक्ति, हमको मालूम है कि हम अपनी गाड़ी 60 पर चला रहे, कंट्रोल में, ओके 70 में चलाओ, ओके कंट्रोल में, 75 में चलाओ, ओके कंट्रोल में है, 80 में चलाओ, ओके कंट्रोल में। ऐसे धीरे धीरे कर जितनी आपकी स्पीड हो वो स्पीड तक आ जाओ, और फिर सीधे गोलोक वृंदावन था, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर पहले अपने लेवल के हिसाब से स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ रही यानी भावुकता ही अपनी स्पीड बढ़ा रही है। और डिस्टेंस तो हमें रखना ही है, डिस्टेंस अंतर यह रखना है कि बहुत आगे भी नहीं बढ़ना है और पीछे भी नहीं रहना है। ऐसे करना है जैसे हम देखते हैं कि हम हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो कम से कम ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है कि आप अपना वाहन 10 फीट दूर रखो, है ना, क्योंकि एकदम टच करके गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें अपने आप को डिस्टेंस रखना है, मेंटेन करना है। डिस्टेंस हर जगह पर होना चाहिए, पति और पत्नी में भी डिस्टेंस होना चाहिए, पिता और पुत्र में भी डिस्टेंस होना चाहिए, माँ और हम गुरु और शिष्य में भी डिस्टेंस होना चाहिए। हम इतना नजदीक न चले जाए कि गुरु में दोष देखने लगे, वैष्णव में दोष देखने लगे। कभी कभी हम इतने निकट चले जाते हैं कि गुरु में दोष दिखने लगता है। इसलिए हमें मेंटेन करना है अपने भक्ति के पथ की गाड़ी को, डिस्टेंस मेंटेन करके भजन करना है, वरना हम वैष्णव के प्रति अपराध देखने लगेंगे। जब हमारे अंदर उत्साह हो रहा है कि नहीं आज मुझे जल्दी उठकर मैं जप करूं वैष्णव के साथ, तो समझ लो हमारी भक्ति का ट्रैक बराबर है, हम गतिशील है। और हो रहा है कि नहीं आज तो प्रतिदिन तो कर ही रही हूं मैं, सुबह का प्रोग्राम बैठे ना, आज क्यों जल्दी, आज मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, कल करोगे, तो समझ लो हम पीछे चल रहे। तो हमें भक्ति के संग में चलना है तो निश्चित हमारी गति को मेंटेन करके हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू विनोद कुमारी जी, आपका जो प्रश्न, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, और इसमें मुझे आपने एक समझाया कि जब हम लोग किसी स्तुति में आ जाते हैं, किसी कोई हमारा स्तुति करता है तो हम हमारे अंदर वो बॉसिज्म आ जाता है,
कि आज मेरे को सबने इतने जनों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अच्छे काम कर रहे हो, तो उसको हम कैसे निकालना है कि हमको वो मन से हटाना है कि नहीं, ये आज मैं नहीं कर रहा हूँ, आज मैं जो सेवा कर रहा हूँ वैष्णव लोगों की, तो मुझे उसी को करना है, मुझे इस स्तुति को मन में नहीं लाना है। ओके, आप बिजनेस करते हो प्रभु जी, विजय कुमार जी? नहीं, बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जो बिजनेस करते हो, जो हर साल जो इनकम करते हैं, वो इनकम कभी दुनिया को नहीं दिखाते और चुपचाप अपने तिजोरी में रख देते, सही बात है? सही बात है। वैसे ही जब हमारा एक गुणगान हम सुने, बखान सुने कि ये है, तो हमें चुपचाप क्या कर देना है, हमारी तिजोरी में रख देना है। अगर हमने बाहर रखा तो फंस जाएंगे। इसलिए अमान ही ना मान देना, हमें अपना जो गुणगान है, हमारा यश जो कहते हैं, उनको डाइजेशन कर लो, उनको अंदर छिपा लो, उनको दिखाओ मत, क्योंकि दिखाओ में जाओगे ना तो लोग यही देखते करे, वाह वाह क्या प्रवचन देते क्या, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा मीठा चीज हनी भी नहीं है ना, सबसे बड़ी अच्छी चीज है हमारा कोई बखान करे, हा। और बखान जो करे ना, भले हम बाहर से बोले कि नहीं नहीं प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आप मैं तो एकदम निम्न ऊपर अंदर से तो गुजराती में कहना अंदर थी तो रुवाड़ा फूटे छे, आ मजा આવી रही, मजा आवे छे, मजा आवे। बाहर से प्रभु प्रभु नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, पर अंदर से तो लग रहा है कि ये कंटिन्यू 2 घंटे तक मेरा बखान करे, है ना। तो जो भी हमारा गुणगान हम सुन रहे हैं उनको डाइजेशन करें, उनको छिपा ले, उनको दिखाए मत, क्योंकि अगर उनको डाइजेशन नहीं किया तो हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और हमारा गुणगान हमें मिल रहा है, हमें कोई यश दे रहा है, तो किसके कारण दे रहा है? सबसे पहली तो बात है हम जो प्रवचन देते हैं, हम सेवा करते, जो भी करते, उनके कारण दे रहा है ना। तो हम ये जो सेवा जो करे वो किसकी कर रहे? भगवान की कर रहे। अच्छा, वो भगवान की सेवा करने में किसने लगाया हमें? गुरुजनों ने। तो यश किसको मिलना चाहिए? गुरुजनों को मिलना चाहिए। खामखा क्यों अपने सिर पर ले ले प्रभु? जिनके कारण हमें यश मिला है उनको समर्पित कर दो। अगर हम यश गुरु को न देकर, जिनके कारण मिला है उनको न देकर खुद के पास रखेंगे तो कपटी है। तो जिनके कारण हमें यश मान सम्मान मिल रहा है, वो मान सम्मान उनको वापस दे दो। और हमें जो भक्ति में मान सम्मान मिल रहा है ना प्रभु, ये मात्र और मात्र हमारी गुरु शिष्य परंपरा की कृपा के कारण मिल रहा है। तो हमें जो मान सम्मान यश मिले वो हम अपने गुरुजनों को समर्पित कर ले, और जो अपमान अपयश मिले वो हम स्वीकार कर ले, क्योंकि वो हमारा है। ये मान सम्मान जो है वो हमारे गुरुजनों का है, और ये सब गलतियां हम करते हैं, ये सब हमारे अंदर है। ऐसी मेरी समझ है, फिर आपको जैसा समझ में आए। विजय कुमार जी, धन्यवाद ठीक है, प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, आज्ञा लूं।